जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे भेजे हुए सत्संग को इग्नोर मत किया करो, क्योंकि हर सत्संग में तुम्हारे लिए एक ऐसी दवाई होती है, एक ऐसी ब्लेसिंग होती है, एक ऐसी चीज़ होती है जिस चीज़ से ही आपका कल्याण होना है। आपको तो पता ही नहीं मैं आपके कितने कष्ट तो सत्संग सुनते सुनते ही कटवा देता हूँ, लेकिन फिर भी आप सत्संग को इग्नोर करते हो। मैंने टेलीपैथिक का रास्ता इसलिए बनाया है ताकि मैं हर संगत के घर में जाके उससे बात कर सकूं। जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन चला उससे से रिलेटेड आपके पास टाइटल्स आते हैं। अगर ब्लैक मैजिक के आ रहे हैं, बीमारी के आ रहे हैं, किसी भी चीज़ के आपके पास टाइटल आ रहे हैं तो संगत जी उसे सुनिए, क्योंकि उसमें आपका इलाज है। तो आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने वैसे तो बहुत सारे शुक्राना मेरे पास है करने के लिए, जो मेरे चमत्कार गुरु जी ने किए हैं, पर संगत जी आज मैं थोड़ी सी परेशान होकर सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरे हस्बैंड मतलब मेरे अंकल जो हैं उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही आजकल। उनको स्पाइन में प्रॉब्लम आई है, डॉक्टर ने ऑपरेट करने के लिए बोला है, लेकिन जो हमारे आसपास के लोग हैं वो भी कहते हैं कि ऑपरेट मत कराओ, ऑपरेट मत कराओ, सब एक ही चीज बोल रहे हैं। और लेकिन उनको पेन बहुत ज्यादा है संगत जी, तो मेरे से देखा नहीं जा रहा है। मैं डेली गुरु जी से कहती हूँ, गुरु महाराज इनके दर्द कम कर दो, गुरु जी ने ठीक कर दो, गुरु जी ने ब्लेस कर दो। अभी उनको कोई आराम नहीं हो रहा, उन्हें बहुत पेन होता है, मुझसे देखा नहीं जाता संगत जी। और अभी मैं गुरु जी से इतनी प्रे कर रही हूँ, इतनी अरदासें कर रही हूँ, गुरु महाराज इन्हें आप ठीक कर दो, बस ये ठीक हो जाए, इनको विदाउट ऑपरेट ही ठीक हो जाए, ऑपरेट ना कराना पड़े। और संगत जी साथ के साथ मेरी बेटी है जो 7 ईयर की है, वो फर्स्ट क्लास में है, उसके एग्जाम चल रहे हैं फाइनल ईयर के। उसको भी उल्टी, बुखार, मोशन लगा हुआ है, लूज मोशन, वो भी बीमार हो रही है, हस्बैंड भी बीमार हो रहे हैं। घर का माहौल ठीक नहीं चल रहा, घर में बहुत नेगेटिविटी बनी हुई है और अच्छा भी नहीं लगता कि ये भी बीमार है, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। 3-4 दिन हो गए मेरे डेली हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ अभी। बस मैं गुरु जी से कहती हूँ, गुरु जी प्लीज सब ठीक कर दो, क्योंकि मैं खुद भी बहुत बीमार रहती हूँ और मैं दवाई गोली खाती हूँ। मेरे को पेट से जुड़ी परेशानियां बहुत रहती हैं। मैं गुरु जी के आगे हमेशा एक ही चीज कहती हूँ, गुरु जी सबदा भला करो, सबदा कल्याण करो, सब ठीक कर दो। आज मैं इतनी परेशानी से जूझ रही हूँ, वो भी सिर्फ गुरु जी ने मुझे हिम्मत दी हुई है, तभी मैं इतना कर पा रही हूँ, ये तो मेरे बस की नहीं है। बस गुरु जी से ये और कहती हूँ, गुरु महाराज ये सब ठीक हो जाए। माना कि वो एक दौर आता है, एक वक्त आता है बुरा, हमें उसे झेलना होता है, हमें उस एग्जाम को पास करना होता है। तो मैं उस परीक्षा को सोच के कि गुरु जी मेरे साथ हैं हर पल, मैं उस परीक्षा से गुजरे जा रही हूँ धीरे धीरे। शनिवार से मेरे हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं। कभी उस दिन इनकी MRI कराने गई थी, उससे नेक्स्ट डे फिर इनको पेन हुआ, फिर हम लोग मंडे को बसंत कुंज गए। संडे ब्रेक हो गया था, मंडे को फिर हम बसंत कुंज गए। ट्यूसडे को फिर आज बेटी बीमार हो गई, उसको लेके हॉस्पिटल जाना पड़ा, उसको भी दवाई दिलवा कर लाई। अब इनके लिए बोला है कि फ्राइडे को इन्हें, थर्सडे नाइट में इन्हें एडमिट कर देना, हम लोग फ्राइडे को ऑपरेट करेंगे। गुरु जी से मेरी अरदास है, गुरु जी विदाउट ऑपरेशन ही इनको ठीक कर दो।
मेरे को बहुत दुख हो रहा है, बहुत परेशान हो रही हूँ। आपकी बच्ची गुरु महाराज मेरे पे कृपा करो, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरे अंकल जी ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, फिर मैं आपके दरबार इनको लेकर आऊंगी। संगत जी, मेरे हस्बैंड कभी भी मुझे ये नहीं कहते कि तू गुरुजी के मत जा या तू गुरुजी को मत मान। वो मेरे साथ हमेशा सपोर्ट करते हैं। मैं गुरुजी के तभी बोलती हूँ, सच से हमारे लोकल में यहाँ पे सत्संग होते हैं, मैं बोलूंगी जाना है तो वो कहेंगे हाँ ठीक है चले जाओ, वो छोड़ आते हैं, ले आते हैं, कभी मेरे को मना नहीं करते। अभी हम लोग मंडे की बात है संगत जी, हम लोग इन्हें दिखाने के लिए वसंत पंच गा रहे थे, तो वो जो रास्ता था वो गुरुजी के बिल्कुल पास से, गुरुजी के आश्रम के बिल्कुल पास से निकला। तो मैंने इनसे कहा कि आप चल रहे हो दर्शन करने? संगत जी इन्होंने कहा देख मना नहीं कर रहा, लेकिन मेरे बस की नहीं है, मैं चल नहीं पाऊंगा इतनी दूर तक, दूसरा मेरे से नीचे बैठा नहीं जाएगा, तुझे जाना है तो तू चली जा। संगत जी मेरा मन नहीं हुआ, क्योंकि जब इन्होंने कहा कि मेरे से नहीं चला जाएगा और मेरे से बैठा नहीं जाएगा, मैं नहीं जा पाऊंगा। बस गुरु जी ने जल्दी से ठीक कर दो। हे गुरु महाराज, आपके चरणों में मेरी ये बहुत दिल से अरदास है, इन्हें जल्दी से ब्लेस कर दो, ठीक कर दो, फिर हम दोनों आपके दरबार आएंगे। अपने बच्चों को लेके फैमिली के साथ आपके दरबार आऊंगी, बड़े मंदिर। मेरा बहुत मन कर रहा है गुरु जी से मिल के आने का, बड़े मंदिर जाने का, पर कोई बात नहीं। अभी मेरे घर में भी 13 तारीख की मुझे सत्संग की डेट मिली हुई है, बट मुझे नहीं पता कि गुरु जी की क्या मर्जी है, क्योंकि मैंने अभी तक ना नहीं किया है कि मैं नहीं कराऊंगी। लेकिन अगर अंकल ऑपरेट होते हैं तो अंकल मेरे हस्बैंड बैठ नहीं पाएंगे सत्संग में काफी लंबे टाइम तक, क्योंकि 2 घंटे तक बैठना उनके लिए मुश्किल हो, उनको नीचे बैठने के लिए तो मना ही करेंगे डॉक्टर्स ऑपरेट के बाद तुरंत। अभी मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, नेगेटिविटी मेरे पे बहुत ज्यादा हावी हो रही है, माइंड सेट नहीं हो रहा एक तरफ से। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं लोगों की बातें सुनूं या इनको ऑपरेट कराऊं, मेरे को कुछ भी समझ, डॉक्टर्स की सुनूं, क्योंकि जिसके भी मुंह से मैं सुन रही हूँ यही कह रहा है कि आप ऑपरेट मत कराओ, आप ऑपरेट मत कराओ, बट स्टिल उनका पेन बहुत ज्यादा है और जो परेशानी है वो MRI में क्लियर दिखाई दे रही है। डॉक्टर से हमने गाइड किया है, 2-3 डॉक्टर्स ने इनको ऑपरेट के लिए ही बोला है। मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया है। गुरुजी अब मुझे आप बताओ कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि मेरी तो समझ से बाहर हो रहा है, मैं फैसला डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ और अंकल को ऐसे देखा नहीं जा रहा है क्योंकि उनको पेन बहुत होता है, वो ना तो करवट ले पा रहे हैं लेटने के बाद, ना वो बैठ भी नहीं पा रहे, वो बहुत परेशान हो रहे हैं, उनको दर्द ज्यादा है। पेन किलर खाते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं, आफ्टर पेन किलर उनको फिर से पेन स्टार्ट हो जाता है। बेटी भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया, उसको मोशन और वोमिट हो रहा है। आज थोड़ा सा उसने आधी सी रोटी खाई है, मेडिसिन नहीं पी पा रही, जैसे पीती वोमिट कर देती है। मैं भी दवाई गोली खाती हूँ। बस गुरुजी महाराज, माना कि ये कष्ट के दिन है, आप हमारे कष्ट कटवा रहे हो, पर मुझे अंदर से हिम्मत हमेशा मिलती है जब भी मैं परेशान होती हूँ, जब भी मेरा मन दुखी होता है, अंदर से मेरे को एक आवाज आती है, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं हूं ना तेरे साथ। मन कहता है गुरुजी तो है ना, गुरुजी तो मेरे साथ है ना, वो कुछ गलत नहीं होने देंगे। और क्योंकि जो एक हमें रोज मेरे को एक चीज आती थी, मैं जब भी फेसबुक खोलती हूँ या जब भी कोई यूट्यूब वगैरह चलाती हूँ तो शुक्राना कर तेरे सारे कष्ट कट जाएंगे, शुक्राना कर तेरे सारे कष्ट कट जाएंगे। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं गुरुजी के आगे बैठ के शुक्राना करूँ, तो इसलिए मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ कर ही शुक्राना कर रही हूँ कि गुरुजी अब मैं शुक्राना कर रही हूँ, आप मेरे अब तो कष्ट कर दो, सबको ठीक कर दो, जल्दी से घर में खुशियाँ आ जाए, क्योंकि ऐसा मुरझाया ऐसा घर भी अच्छा नहीं लगता। बस गुरुजी सब कुछ ठीक करे, सब ठीक हो, जल्दी से मेरे अंकल ठीक हो जाए। मैं फिर से अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी।
अगर वो ठीक हो गए एकदम, मैं उनको फिर से शुक्राना करूंगी और गुरुजी के मंदिर जाएंगे, हम सब मत्था टेक कर आएंगे, गुरुजी को थैंक यू बोल कर आएंगे कि आपने अच्छे से सब करा दिया, सब ठीक हो गया। गुरुजी गुरुजी ने मेरी लाइफ में बहुत प्यार दिया है मुझे, मेरे साथ मेरी बहुत हेल्प किया है। मुझे जब भी किसी चीज की जरूरत होती है, ग्रुप पर मेरे साथ होते हैं। मेरे को कभी भी अंदर से ये नहीं लगता कि गुरुजी मेरे साथ नहीं है, क्योंकि मैं कहीं भी रोड पे जाती हूँ, मुझे 777 की ब्लेसिंग, जय गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे हमेशा नजर आती है। गाड़ियों पे लिखी हुई 777 ओम के दर्शन मुझे बहुत होते हैं। जब भी मैं परेशान होती हूँ, गुरुजी मेरे साथ होते हैं। मुझे ये एहसास है कि गुरुजी मेरे साथ है और मैं गुरुजी से बहुत बहुत प्यार करती हूँ। गुरुजी के लिए मेरे दिल में एक अलग ही रस है, मैं बता नहीं सकती उसको कि वो है, तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ वो मेरे सपोर्ट में है। बहुत प्यार है मुझे गुरुजी से। जब से मेरी लाइफ में आए, अच्छा ही अच्छा हुआ है, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है। मालिक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम आइए नया सत्संग शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, है मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जिसे आज मैं सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी से आखिरी जनवरी में मिली थी 2025 में, इसी साल। जब मैं पहली बार, मेरे फ़ोन पर उनकी फ़ोटो आती रहती थी, लेकिन मैं उन्हें गलत समझती थी। लेकिन वो हर दिन मेरे मन की व्यवस्था को जानकर उसके अकॉर्डिंग मुझे मैसेज देते थे। हम हर दिन आश्चर्य हो जाते थे कि इन्हें कैसे पता कि हमारे मन में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। तो पर गुरुजी ने हमें कहा कि बच्चे तू चिंता ना करो, मैं शिव पुराण सुनते रहते हैं, हमारे घर में सभी भोलेनाथ के भक्त हैं। हम समझ गए कि हमारे शिव का संकेत है कि हम गुरुजी से जोड़े और संगत जी की भी बन रही हो, जो हमारे लिए चमत्कार से कम नहीं था। जो नेगेटिविटी हम काफ़ी सालों से अपने घर में झेल रहे थे, वो एक साथ ख़त्म होने लगी। संगत जी, हम अपने ही घर में खुश नहीं थे। हम हज़ारों हमारे बच्चे जैसे हम सब पर शायद ब्लैक मैजिक की थी। हमें एक दूसरे की बातें पसंद नहीं आती थी, हमें घर में झगड़े, लड़ाई, कलेश। हमारी शादी 2003 में हुई थी, तब से मैसेज आते थे, हम दुखों का पहाड़ टूटा हुआ पड़ा रहता था और हम ना होने का कष्ट 2014 में आ गया था। लेकिन वो हमारे भोलेनाथ पर विश्वास कभी टूटने नहीं दिया। 2019 में कुछ चीज़ें ठीक हुई, मगर उस दौर में दोबारा गुजरना पड़ा। फिर 2025 में हमें गुरुजी से जुड़ने के बाद हमें महसूस हुआ कि हम 22 सालों से की नेगेटिविटी ख़त्म हो गई है। हमारा कष्ट है कि हमारे घर में ब्लैक मैजिक है, उसे बतलाया गया है, और ये करने वाले कौन है ये भी बताया गया है। हमारा गुस्सा, हमें हमारे पति से झगड़ा करवाना, हमारे पति का हमेशा चिंता में रहना, उनकी और हमारे बच्चों की बिगाड़ी ख़त्म किया गुरुजी ने। धन्यवाद गुरुजी, हम पर अपनी कृपा बनाने के लिए। बाबा जी, जैसे हम पर कृपा बनाए हैं वैसा ही सब पर बनाए रखना। जय गुरुजी, शरबत का भला करना, अपने शरण में लेने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। हम अपने सत्संग को यहीं विराम देते हैं। संगत जी, बस आपसे कुछ नहीं चाहते, बस हमारे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी, और इसे शेयर करने वाले अंकल जी को भी कृपा बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने और एक आंटी जी ने और हमें लिख कर सत्संग शेयर किया। ये शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, देखो सत्संग ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कितने आ रहे हैं। अब संगत जुड़ती जा रही है, जैसे जैसे संगत जी जुड़ती जा रही है, वैसे वैसे संगत जी गुरुजी लोगों के कष्ट काट है, क्योंकि संगत जी ये गांव साइडों में बहुत होता है। तो आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है जी। बहुत टाइम से गुरुजी ने मुझे संकेत दे रहे हैं कि टेलीपैथिक के जरिए कि कुड़िए तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करने वाले तेरे अब घर के अपने ही है, वो तुझे खुश नहीं देखना चाहते, पर तू चिंता मत कर, गुरुपा तेरे साथ है। तू सत्संग सुन, कष्ट कटवा, मैं तेरे शत्रु का किया हुआ उसी के पास वापस भेज रहा हूँ। संगत जी, मैंने सत्संग सुना, पर मुझे लगा कि गुरुजी ने तो पता नहीं किसने क्या किया, पर सब ही आप ही संभालो। संगत जी, इस बात को 5-6 दिन हो गए, मैं बिल्कुल ठीक थी और एकदम से नॉर्मल थे। मैं इस बात को भी भूल गई थी। सत्संग जी में अचानक मेरी गर्दन में संगत जी, अचानक मेरी मदर इन लॉ गिर गई और उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया।
45 डे का प्लास्टर चढ़ा और देखो संगत जी मुझे फिर भी गुरुजी ने मैसेज याद नहीं आया, क्योंकि मुझे लगता था कि ये तो नहीं करेंगे मेरे ऊपर। फिर देखो गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुना जिसमें एक आंटी जी ने बता रहे थे कि उनके साथ ऐसा ही हुआ। जिस दिन गुरुजी का मैसेज आया उसी दिन उनकी मदर इन लॉ के साथ ऐसा हुआ। संगत जी मेरे पैरों की तरह जमीन खिसक गई कि मेरे साथ इतने अच्छे से रहते हैं, वो मेरे पीठ पीछे ऐसा करते हैं। गुरुपा का लख लख शुक्राना, उन्हें मुझे बताया, मुझे अपने छत्र छाया में रखा। मगर अगर और मेरे साथ गलत होता तो सभी और संगत जी और मेरे छोटे छोटे बच्चों को संभाला गुरुजी ने। अब हमेशा हमारे साथ रहो, अपना हाथ हमेशा हमारे सर पर रखो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साई। संगत जी आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर किया। गुरुजी की ब्लेसिंग आपको ही मिले, हमें मिले। जय गुरुजी।